मूवी के आगाज़ में हम टिम को देखते हैं जो कि गेमिंग कंपनी में काम करता है। इस बार जो इसने गेम बनाई थी इसमें बहुत से बग्स थे। इसकी कंप्लेन क्लाइंट कर रहे थे। टिम काफ़ी परेशान था। इसको कुछ फ्लैशबैक आती हैं जिसमें वो अपनी वाइफ ओलिविया को देखता है। इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी लेकिन एक हादसा होने की वजह से इसका बच्चा मारा गया। फिर प्रेजेंट में ओलिविया टिम को बाहर खाने के लिए लेकर गई। रास्ते में इनको इनका पड़ोसी अंटोनियो मिलता है। फिर इनको लैंडलॉर्ड माल के मकान भी मिलता है। ओलिविया फीडमैन से पूछती है इनकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम कब ख़त्म होगा। फीडमैन बताता है बहुत जल्द ये काम ख़त्म हो जाएगा। इसी वक्त आसमान पर 2 हेलीकॉप्टर जाते हैं तो फ्रीडमैन बताता है हार्बर में आग लगी है जिसकी वजह से आर्मी इसको बुझाने की कोशिश कर रही है। फिर ओलिविया टिम को एक कार दिखाती है और फिर वो कार में बैठकर टिम को कहती है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है और तुम भी अपनी जॉब छोड़ दो। हम इस कार से पेरिस जाएंगे और फिर से एक नया स्टार्ट लेंगे। लेकिन टिम जाने से मना कर देता है। वो बताता है अभी वो काम को छोड़ नहीं सकता, फिर कभी पेरिस चलेंगे। तभी टिम को एक कॉल आती है और फिर से वो अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। शाम को टिम और ओलिविया बेड पर लेटे थे। ओलिविया काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। फिर सुबह को ओलिविया अपना सामान लेकर अकेले ही पेरिस जाने का फैसला करती है और टिम को बताती है मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन जब वो दरवाजे को खोलती है तो इसके सामने एक दीवार होती है जो कि बहुत से रेक्टेंगल को मिलाकर बनी थी। ओलिविया पहले तो टिम पर गुस्सा करती है कि शायद उसने ओलिविया को रोकने के लिए इस दीवार को बनाया है। टिम खुद इस दीवार को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वो दीवार को धक्का देकर खोलने की कोशिश करता है। वहाँ ओलिविया बाकी की खिड़की और दरवाज़ों को खोल कर देखती है। वहाँ भी वो सेम ही दीवार थी। फिर वो कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और ना ही वाईफाई और इंटरनेट। बस वो अपने घर में ही कैद हो गए थे। टिम अपने मोबाइल को दीवार के पास लेकर जाता है तो इसके मोबाइल की फ्लैशबैक खुद ब खुद जलने लगती है। ओलिविया एक इंजीनियर थी। वो एक ड्रिल मशीन लेकर आती है और उस दीवार में सुराख करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। फिर टिम भी इसकी मदद करता है लेकिन ड्रिल की रोड गर्म हो जाती है लेकिन वो इसमें सुराख नहीं होता। फिर वो इस दीवार के दाएं बाएं हर तरफ सुराख करते हैं लेकिन वो दीवार ने सारी बिल्डिंग को ही घेरा हुआ था। इस दीवार को रातों रात बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। फिर टिम और ओलिविया इस बारे में सोच रहे थे कि इनको कुछ आवाज़ आती है जो कि इनके पड़ोसियों की थी। ओलिविया इस दीवार में सुराख करती है और उनसे पूछती है कि आपके दरवाजे पर भी वही दीवार है। एना और मार्विन दोनों घबराए हुए थे। मार्विन ड्रग्स लेने के लिए जाता है और एना ओलिविया को बताती है जब सुबह को वो उठी थी तब ये दीवार मैंने देखी। फिर ओलिविया और टिम पानी की नल को खोल कर देखती हैं लेकिन किसी भी नल से पानी नहीं आ रहा था, यानी कि वो ज़्यादा दिन तक इस अपार्टमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ओलिविया टिम पर काफ़ी गुस्सा थी। वो टिम को याद दिलाती है अगर कल रात हम पेरिस के लिए निकल जाते तो हमारे साथ ऐसा ना होता और वो यहाँ से चले जाते। टिम गुस्से में आकर अपने मोबाइल को दीवार में दे मारता है जिससे उसका मोबाइल टूट जाता है। फिर जब टिम की नज़र उस दीवार पर पड़ती है तो उस पर उसे कुछ नज़र आता है। वो उसे उतार कर देखता है। असल में वो एक मेटल था जो कि उसके मोबाइल के टूटने से निकला था। ओलिविया इससे माफ़ी मांगती है और उसे कॉफ़ी देती है। टिम इसमें से चम्मच उठाकर दीवार के साथ चिपका देता है। ओलिविया ये देखकर और भी लोहे की चीज़ों को दरवाजे के साथ लगा देती है। इस दीवार पर मैग्नेटिक फील्ड थी जो कि लोहे को अपनी तरफ खींच रही थी। ओलिविया नोटिस करती है कि कुछ जगह ये फील्ड कमज़ोर है तो वो जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है वो उस पर ज़्यादा मैटर को जमा कर देती है लेकिन अचानक उनमें वाइब्रेशन होती हैं। टिम ये देखकर ओलिविया को नीचे झुकने का कहता है। फिर असल में वो तमाम चीज़ें वापस गोली की रफ्तार से वापस आती हैं। ओलिविया बच जाती है लेकिन टिम कुछ हद तक जख्मी हो जाता है। फिर ओलिविया टीम के जिस्म से उन मेटल को बाहर निकाल कर बैंडेज लगा देती है। फिर कुछ देर बाद टीम और ओलिविया को आना की चीख की आवाज़ आती है। वो जल्दी से उस राख वाली दीवार को
तोड़कर आना के अपार्टमेंट में चले जाती हैं और उनको आवाज लगाती हैं। एक कमरे में जाकर वो आना को गिरा हुआ पाती हैं। ओलिविया उसे उठाती है। वही अचानक मार्विन टीम पर हमला कर देता है, लेकिन ओलिविया उसकी आंखों पर एक स्प्रे मार देती है और टीम बैट मारने ही लगता है, लेकिन आना उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो बताती है कि वो गुस्से में आकर उस दीवार को तोड़ रही थी, लेकिन असल में उसने गलती से मार्विन को ही चोट लगा दी थी। मार्विन ने कुछ ड्रग्स लिए हुए थे और वो नशे में था, इसलिए टीम इसके हाथों को टेप से बांध देता है ताकि वो गलती से इसी को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर टीम एक प्राइवेट कमरा देखता है। वो उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। वहीं ओलिविया भी आ जाती है। टीम को वहाँ पर एक कुल्हाड़ा मिलता है। वो उस कुल्हाड़े को लेकर उस दीवार पर मारने लगते हैं। वहीं मार्विन को होश आ जाता है। वो टीम को बताता है इससे हमारी जान को और भी खतरा हो सकता है। तो टीम बताता है तुमने तो खुद मुझ पर हमला किया था। आना बताती है तुमने उस वक्त ड्रग्स लिए हुए थे, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। ओलिविया कहती है अब हमारे पास आखिरी प्लान बाकी है। इस फ्लोर के नीचे 2 फ्लोर हैं और इसके नीचे एक बेसमेंट है जो कि वर्ल्ड वार 2 में बनाई थी। जब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तब मैंने देखी थी। हम बेसमेंट के दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद वो फ्लोर पर एक सुराख करते हैं और टीम नीचे वाले अपार्टमेंट में जाता है जहाँ ओजवर्ल्ड और उनकी पोती ली रहती थी। ओजवर्ल्ड आवाज़ सुनकर वहाँ आता है और टीम पर गन पॉइंट कर देता है। ओजवर्ल्ड कहता है हम अपना खाना और पानी तुम्हें नहीं देंगे। अगर तुम वापस ना गए तो मुझे तुम्हें मजबूरन गोली मारना पड़ेगी। ओलिविया ओजवर्ल्ड को बताती है हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें बेसमेंट में जाना है। तभी वहाँ पर ली आ जाती है और वो अपने ग्रैंडपा से उनकी मदद करने के लिए कहती है और वो फिर मान जाता है। जब सब ऊपर वाले अपार्टमेंट से नीचे आते हैं तो ली बताती है हमारे पास एक सीढ़ी भी है जो आगे हम इस्तेमाल करेंगे। मार्विन अपने हाथ खोलने के लिए कहता है तो ओसबर्ड पूछता है तुमने इसी के हाथ क्यों बांध रखे हैं। टीम बताता है कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब ठीक है। फिर ली और ओलिविया बात कर रही थी। ये अचानक टीम की नज़र एक बॉक्स पर पड़ती है। वो उसको ओपन करता है। इसमें कैमरा लगा था। टीम ओसबर्ड से पूछता है क्या सर आपने इसको लगाया है। ओसबर्ड बताता है फीडमैन ने लगाया था और कहा था ये स्मोक डिटेक्टर है। फिर वो किचन में जाते हैं। वहाँ भी वो सेम कैमरा लगा था, यानी कोई इन पर नज़र रखे हुए था। ओलिविया कहती है इसका जवाब हमें फीडमैन से ही मिलेगा और वो साथ वाली दीवार भी उसी की है। वो दीवार को तोड़ते हैं और फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहाँ मार्विन एक चाकू को सेफ्टी के लिए उठा लेता है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि फ्रीडमैन के हाथ कटे हुए हैं और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर मार्विन और ओलिविया को पैनिक अटैक आते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। टिम फ्रीडमैन का मोबाइल उठाता है। इस बार उसकी दीवार की तस्वीरें थी। फिर मार्विन इस अपार्टमेंट का फ्लोर तोड़कर नीचे वाले फ्लोर में गिर जाते हैं। ओसबर्ड ली को जाने का कहता है और खुद आने से मना कर देता है, लेकिन ओसबर्ड को ली मना लेती है और फिर वो उनके साथ नीचे आ जाता है। नीचे जाकर एक आदमी जिसका नाम यूरी था वो इनको बताता है कि ये दीवार सेफ्टी के लिए बनाई गई हैं। बाहर वायरस फैला हुआ है, कोई भी इस दीवार के बाहर जाएगा वो मारा जाएगा भाई, इसलिए तुम लोग बाहर जाने का ख्याल भूल जाओ। ओलिविया पूछती है ये फ्लैट एंटोनियो का है तो वो कहाँ है और तुम कौन हो। तो यूरी बताता है मैं उसका खास दोस्त हूँ और कुछ दिनों के लिए यहाँ उसके साथ रहने के लिए आया था और एंटोनियो को हार्ट अटैक आया है और उसकी मौत हो गई। ली वहाँ पर पड़े कुछ नक्शों को देखती है, शायद वो उन दीवारों को खोलने की कोशिश कर रहा था। टीम फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और उसके दरवाजे को कुल्हाड़े से खोल लेते हैं, लेकिन इसके सामने भी वही दीवार थी। मार्विन गुस्से से पागल हो गया और ओसबर्ड की गन छीनकर उस दीवार पर शूट कर देता है, लेकिन वो गोली उसी स्पीड से वापस आती है। सब नीचे झुक जाते हैं, लेकिन ओसबर्ड को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ली इससे बहुत दुखी होती है और वो मार्विन को वहाँ से जाने का कहती है। फिर टीम और मार्विन मैनफ्रीड के फ्लैट में जाते हैं ताकि कोई रास्ता उनको मिल जाए।
चेकिंग करने पर मार्विन को एक रिमोट मिलता है और वो एक बटन को प्रेस करता है। टिम इसे रोकता है और वो आटा रिमोट पर डालने का कहता है। वहाँ दूसरी तरफ ओलिविया और ली एंटोनियो के घर में उसके मैप को देख रही थी और उन्हें एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल मिलता है। यूरी बताता है उसने गुस्से में आकर इसे भी तोड़ दिया था। एक मैप पर किसी कोड के बारे में लिखा था और उन्हें एक कार्ड मिलता है नैनो डिफेंस का। यूरी कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। टिम इस दरवाजे को खोल लेते हैं। मार्विन ओलिविया और आना को बुलाकर लाता है। इस कमरे में कैमरास की रिकॉर्डिंग थी। वो उस रात की रिकॉर्डिंग देखती हैं जिस रात वो कैंडल द्वार आई थी। फिर वो एंटोनियो के घर की फुटेज भी देखते हैं कि वो उस दरवाजे को खोलने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहा था और उसने वो ब्रिक द्वार को खोल भी लिया था। दूसरी तरफ ली एंटोनियो का गला देखती है। इस पर कुछ निशान थे, यानी किसी ने इसे गला घोट कर मारा था। तभी वहाँ यूरी आ जाता है। फिर टीम देखता है यूरी ने ही एंटोनियो को मारा था। वो नहीं चाहता था कि कोई बाहर जाए। मार्विन भागकर नीचे जाता है और देखता है कि उसने ली को भी मार दिया था और यूरी मार्विन पर भी हमला कर देता है। टीम भी उसकी मदद करता है और वो दोनों लात मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर इससे दरवाज़ा खोलने का तरीका पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। उसने मैप्स या नक्शों को भी जला दिया था, लेकिन आधा जला हुआ मैप ओलिविया टीम को दिखाती है और टीम को वो कार्ड भी दिखाती है जो उसे एंटोनियो के कमरे से मिला था। तो टीम बताता है ये तो हार्बर डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता था जहाँ आग लगी थी और आर्मी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो मार्विन को यूरी पर नज़र रखने का कहता है और खुद एंटोनियो की रिकॉर्डिंग देखता है। वहाँ उसे पता चलता है कि एंटोनियो ने कोई ऐप डाउनलोड की थी, शायद उसी से वो दरवाज़ा खुल सकता है। वो उसके टूटे हुए मोबाइल से ऐप को दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करता है और उस ब्रिक द्वार के सामने मोबाइल को लेकर आता है। तो उस पर कुछ ऑप्शन आते हैं, वो उन पर क्लिक करता है और द्वार पानी की तरह हो जाती है। आना उसे देखने के लिए उसमें हाथ डालती है और अचानक उसका जिस्म अंदर की तरफ जाने लगता है। टिम, ओलिविया और मार्विन उसे बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा फिर से रिकवर यानी बंद हो रहा था और आना का जिस्म 2 टुकड़ों में बट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मार्विन गुस्से में आकर यूरी को शूट करता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है। इसके बाद टिम ओलिविया से माफ़ी मांगता है कि उसने बच्चे के जाने के बाद फिर कभी ओलिविया के साथ प्यार की बात नहीं की। असल में वो खुद भी अंदर से टूट गया था। उसी वक्त ओलिविया कहती है इसका एक कोड है जो कि एक पैटर्न के मुताबिक चलता है। हर एक बटन पर एक फ्लैश, 2 फ्लैश और 3 फ्लैश आते हैं, इसलिए हम एंटोनियो की सीसीटीवी फुटेज दोबारा से देखनी होगी और इससे हमें पता चलेगा कि फ्लैशबैक कितनी बार होंगी तो कोड सही होगा। तो वो कैमरा की रिकॉर्डिंग देखने के बाद उसको खोलने के लिए जाती हैं। पीछे से यूरी इन पर हमला कर देता है। टिम नीचे गिर जाता है तो यूरी ओलिविया के पीछे जाने लगता है तो ओलिविया एक सुराख में गिर जाती है। टिम वहां आकर यूरी को भी उस सुराख में धक्का दे देता है और फिर ओलिविया और टिम एक कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर लेती हैं। टिम ओलिविया से दरवाज़ा खोलने का कहता है। यूरी धक्का देकर दरवाज़ा खोल लेता है और टिम पर हमला करने लगता है। ओलिविया दरवाजे को खोल लेती है, लेकिन वो कुल्हाड़े से यूरी को मार देती है और फिर दोनों उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती हैं। वहाँ पर उनको रेडियो की मदद से पता चलता है कि हार्बर ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे किसी भी किस्म के खतरे यानी कि एटॉमिक बम से बचने के लिए इन दीवारों को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि लोगों को बचाया जा सके। हार्बर में आग लगने की वजह से सिस्टम में ग्लिच आ गया था और पूरा का पूरा शहर इन दीवारों से गिर गया था। गवर्नमेंट इनको दोबारा से हटाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ हमारी ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।